जय हिंद फ्रेंड्स। स्वागत है आपका द CS एस्पिरेंट वॉरियर चैनल पे। आइए शुरू करते हैं इंडियन जियोग्राफी, भारत का भूगोल, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत की नदियाँ, नदियों का अपवाह तंत्र के बारे में जानेंगे। उसके बाद भारत की नदियों के अपवाह को कितने भागों में बांटा गया, ये सब सारी बातें जानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हमारा UPPCS का एग्ज़ाम 14 मई को है। इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। आइए शुरू करते हैं। अपवाह, ड्रेनेज सिस्टम एंड पैटर्न। अपवाह होता क्या है, इसका अर्थ क्या होता है? जल धाराओं तथा नदियों द्वारा जल के धरातलीय प्रवाह से है। नदियों द्वारा जल के धरातलीय प्रवाह से होता है। और अपवाह तंत्र सरिताओं की उत्पत्ति तथा उनके समय के साथ विकास से होता है। सरिताओं की उत्पत्ति, जैसे किसी नदी की उत्पत्ति जहाँ से होती है, उनका समय के साथ कैसे विकास हुआ और कैसे कैसे नदियाँ अपना रास्ता बनाती गई, वही हमारा अपवाह तंत्र होता है। अपवाह प्रतिरूप क्या होता है? क्षेत्र विशेष की सरिताओं के ज्यामितीय रूप तथा स्थानिक व्यवस्था से है। अब आइए जानते हैं भारत में नदियों के अपवाह को मोटे तौर पे दो भागों में विभक्त किया गया है। एक है हिमालयन ड्रेनेज, दूसरा है पेनिनसुलर ड्रेनेज। हिमालयन ड्रेनेज हिमालय अपवाह तंत्र, पेनिनसुलर ड्रेनेज प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। हिमालयन ड्रेनेज में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं, आइए जानते हैं। हिमालयन ड्रेनेज को तीन भागों में बांटा गया: द सिंधु सिस्टम, द गंगा सिस्टम और द ब्रह्मपुत्र सिस्टम। तीन भागों में बांटा गया, डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज द सिंधु सिस्टम, सिंधु तंत्र। सिंधु तंत्र में सिंधु नदी के साथ उसकी ट्रिब्यूटरी भी हैं। ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं, यानी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो झेलम है, चिनाब है, रावी है, ब्यास है, सतलज है, चास्कर है, गोमल है, द्रैस है, श्योक है, सिंगार है, कुर्रम है, काबुल है और गिलगित है। जो कि इनमें से कुछ हमारे भारत में बहती हैं और कुछ इनमें से पाकिस्तान से निकलती हैं। आइए जानते हैं सिंधु रिवर के बारे में। सिंधु रिवर निकलती कहाँ से है, सिंधु रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, ये जानते हैं हम लोग। सिंधु रिवर का ओरिजिन होता है मानसरोवर झील के निकट चिमायंगडुंग ग्लेशियर से। चिमायंगडुंग ग्लेशियर से सिंधु रिवर निकलती है। इसकी लंबाई है 2880 किलोमीटर। भारत में 3.21 लाख वर्ग किलोमीटर का ये स्थान घेरती है, मतलब ये 3.2 लाख वर्ग किलोमीटर में है भारत में। अब चिमायंगडुंग ग्लेशियर से ये सिंधु नदी निकलती हुई और अरब सागर में गिर जाती है। अब ये जानते हैं कि चिमायंगडुंग ग्लेशियर से निकलती हुई सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है, तो इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? इसके बाईं ओर जो ट्रिब्यूटरी है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये सारी भारत में बहते हुए और इसकी सहायक नदियों का भाग है सिंधु नदी की, और सिंधु नदी में मिल जाती हैं। तो आइए जानते हैं। पहले सर्वप्रथम एग्जाम में ये आ सकता है कि उत्तर से दक्षिण के क्रम में हमें सिंधु नदी की सहायक नदियों के बारे में बताइए। तो पहले उत्तर झेलम है, उसके बाद कौन सी है? चेनाब है, उसके बाद रावी है, उसके बाद सतलज है। ऐसे एग्जाम में पूछ सकता है। आइए जानते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में। तो झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ये बाईं ओर से सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं और दाईं ओर से है श्योक, काबुल, कुर्रम, गोमल। ये प्रमुख हैं। ये प्रमुख नदियां जो एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है और आ भी सकता है आने वाले UPPCS के एग्जाम में, और भी एग्जाम में पूछ सकता है। जानते हैं सिंधु नदी की जो बाईं ओर की सहायक नदियां हैं, सर्वप्रथम सबसे ऊपर झेलम है, उसके बाद चिनाब है, उसके बाद रावी है, उसके बाद सतलज है, और दाईं ओर से श्योक है, काबुल है, कुर्रम है, गोमल है और अरब सागर में गिर जाती हैं। आइए जानते हैं झेलम नदी का उद्गम कहाँ से होता है? झेलम नदी का उद्गम शेषनाग झील से होता है, जो जम्मू कश्मीर के अनंतनाग झील में है। पीर पंजाल पर्वत श्रेणी से निकलती है। उलट झील में मिलकर पुनः आगे बढ़कर मुजफ्फराबाद से मंगला तक या भारत पाक सीमा के लगभग ऐसे बहते हुए और वो के लगभग समांतर बहती है और सिंधु नदी में जाकर मिल जाती है। झेलम तथा रावी पाकिस्तान में चेनाब नदी से मिल जाती हैं। झेलम तथा रावी पाकिस्तान में क्या करती हैं? चेनाब नदी से मिल जाती हैं। अब देखिए झेलम है यहाँ पे, ये पाकिस्तान में जाकर चेनाब नदी से मिल जाएगी और निकलती कहाँ है? कश्मीर के अनंतनाग जिले से। और फिर हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। चेनाब नदी अब कहाँ से निकलती है?
चेनाब नदी जो है चंद्रभागा नाम से जानी जाती है। चंद्र और भागा बड़ा लाचला दर्रे के दक्षिण में चंद्र नाम से और उत्तर में भागा नाम से बहती हुई आगे टंडी गांव में चंद्र से मिलती है। ये चंद्र बहती हुई जाती है और आगे ये टंडी नामक गांव में कहाँ मिल जाती है। ऐसे सिंधु की विशालतम सहायक नदी है चंद्रभागा यानी चेनाब। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ शहर से 12 किलोमीटर दूर भंडारे कोट में मरु नदी में शामिल हो जाती है। मरुसुंदर नदी चेनाब की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चेनाब नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मरुसुंदर नदी है। अब रावी ओरिजिन होता है रोहतांग दर्रे के समीप। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ रोहतांग दर्रा है। दर्रा ये याद रखिए, रोहतांग दर्रा कहाँ है तो वो है हिमाचल प्रदेश में। ये भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में, और हिमाचल प्रदेश जम्मू कश्मीर पंजाब पाकिस्तान से होती हुई चेनाब नदी में मिलती है। कौन? रावी नदी। इस तरीके से हमने सिंधु नदी की ट्रिब्यूटरी के बारे में जाना। ये रहा ये रहा है इसका मैप, जहाँ पे सिंधु नदी है। यहाँ पे सिंधु नदी इंडस इंडस ये रहा, यहाँ से निकलती हुई। और देखिए इसके दाईं ओर से श्योक बह रही है, गिलगित बह रही है, काबुल है। और इसके देखिए बाईं ओर से कौन कौन सी है, ब्यास है, सतलज है, रावी है, चिनाब है, झेलम है। ये सारी नदियाँ यहाँ पर मिल जा रही हैं और ये इंडस रिवर अरब सागर में गिर रही है। इस तरीके से हमने इस मैप में भी जान लिया। अब देखते हैं आगे सतलज नदी के बारे में जानते हैं। सतलज नदी भी मानसरोवर झील के समीप से ही निकलती है, राकस्ताल नामक स्थान से। यहाँ से निकलती हुई आगे बढ़ती है और भारत में सिपकिला दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है वहाँ प्रवेश करती है। वहाँ प्रवेश करने के बाद ये तिब्बत, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान से होते हुए सिंधु नदी में मिल जाती है। और ये सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है सतलज नदी। और यहाँ पे इसकी स्थिति स्पीति, ये स्पीति जो है स्पीति, ये इसकी सहायक नदी है सतलज नदी की। और ब्यास भी सतलज नदी की सहायक नदी है। बस ब्यास नदी भी रोहतांग दर्रे से ही निकलती है, व्यास कुंड से। और सतलज नदी पर भांखड़ा नांगल बांध बनाया गया है। इस तरीके से हमने जाना सिंधु नदी के बारे में। अब आगे हम लोग अगर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे दगंगा सिस्टम, उसकी सहायक नदियाँ, वो किस किन राज्यों से होकर गुजरती है, किन किन कौन कौन सी उसकी सहायक नदियाँ हैं, इसके बारे में अगली वीडियो में हम दगंगा सिस्टम के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए।